Hello viewers, I hope your study is running very well. Viewers, you are watching YouTube channel Grammar Guru. Today we are going to discuss about some exercise about pronouns. Before going this exercise, I suggest you what actually pronouns are and how they are used and what type of errors generally we find. प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं, प्रोनाउन से कैसे एक्सरसाइज सॉल्व की जाती है, इस पर आधारित हमने एक वीडियो पहले ही बनाया है। आपको वो वीडियो अवश्य देखना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। ये शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि किस प्रकार के एरर्स प्रोनाउन पर आधारित होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एवरी मैन एंड एवरी वुमेन has their own taste. Yes, so you must focus this word there, because if you ask every man and every woman, every and every, these pronoun, this is distributive pronoun. This is connected with conjunction and after that you see singular noun. It means singular pronoun should be used here. Yes, it should be what? It should be his, right? His or her. So right answer is there should be not used, but his or her should be used. देयर की जगह पर हम हेज या हर का यूज़ करेंगे, क्योंकि एवरी एंड से अगर जुड़ा हो और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो तो सिंगुलर प्रोनाउन हम लगाएंगे, या तो हिज लगाएंगे या हर लगाएंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर, दीज आर द टू nouns, and both the noun they are connected with conjunction and. Yes, conjunction and, but one thing to be noted, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल द लगा है। इट मीन्स दे आर द टू नाउन्स। इसका मतलब दो अलग अलग नाउन है, तो ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो प्रोनाउन प्लूरल का ही लगाना पड़ेगा। और यहाँ हम देख रहे हैं ये जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर का है, तो यहाँ ही यही एरर है, और यहाँ पर हमको प्लूरल का प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, और प्लूरल का प्रोनाउन होगा देयर। सो राइट आंसर टू बी रिटन डाउन देयर, इट इज देयर। ठीक, तो इसमें हिज की जगह पर हमको देयर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माई फादर टुक माई सिस्टर and I to cinema to watch new movie. Yes, after reading this sentence we concluded that my father, my sister and I, इस पोर्शन को हम जरा ध्यान से देखें तो my father took ये वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट इज माई सिस्टर, और दो ऑब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो निश्चित दोनों ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन आई यहाँ पर जो है ये नॉमिनेट केस में है, ये गलत है। सही क्या होना चाहिए? आई की जगह पर ये होना चाहिए मी। तो करेक्ट आंसर इज माई फादर टुक माई सिस्टर एंड मी टू सिनेमा टू वॉच न्यू मूवी। तो राइट आंसर इज me. Okay, let's move next question. This is number 4. So if you don't know even what actually pronoun are, so before going this exercise you must watch that video. Link would be given in description box. इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अतः प्रोनाउन के बारे में पहले आपको जानकारी लेनी है, तभी एक्सरसाइज को सही से कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। It is him that doesn't like sugar in his tea, not me.
यहाँ हमको देखना है कि इट इज के बाद हमेशा नॉमिनेट आता है, पहली कंडीशन। सो हिम इज एरर, हिम नहीं होगा। इसका दूसरा रीज़न है कि कंजंक्शन दैट जो लगा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट हमेशा नॉमिनेट केस में होता है। हिम यहाँ एंटीसीडेंट है, यस। तो हिम को हमें क्या बनाना होगा, नॉमिनेट केस में, और हिम का नॉमिनेट होगा ही। तो राइट आंसर वुड बी इट इज ही दैट डजंट लाइक शुगर इन हिज टी, नॉट मी। तो राइट आंसर इज ही। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटवीन यू एंड आई he is a thief. Yes, between you and I, he is a thief. So one thing you must remember, after preposition between, after preposition, objective case of pronoun should be used. You can see you is itself an object. Yes, but you can see here I is in nominate case. Yes, it should be in objective case. I का objective क्या होगा, me. तो correct answer would be me. तो between you and me he is a thief. यह हमको I नहीं लगाना है, me लगाना है, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। यू चूँकि नॉमिनेट और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव मी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेट यू एंड आई वर्क टुगेदर, वी कैन डू बेटर देन देम। यहाँ एरर पार्ट क्या है, हम देख रहे हैं कि लेट एक वर्ब है। यस, लेट इज वर्ब, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। यस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ हम देख रहे हैं आई नॉमिनेट केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, यही इसका एरर पार्ट है। तो लेट यू एंड मी वर्क टुगेदर, we can do better than them. So right answer is me in place of I. Let's move next question. Next question is neither Aditya nor Rudransh has done their work. Yes, has done their work. So error part in this sentence is neither Aditya nor Rudransh, या neither nor का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन के पहले हुआ हो तो उसे सिंगुलर नाउन ही समझा जाएगा, और उसके बाद जो भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा वो सिंगुलर के अनुसार ही होगा, अर्थात देयर का यूज न करके यहाँ हो जाएगा हिज। नीदर आदित्य नॉर रुद्रांश, हिज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज his in place of there. Let's move to know the more questions. The next question is he has raised himself in the eyes of his teachers. Read it carefully and find out which portion is erroneous, which portion is wrong. You will see he has raised himself. No doubt this is error part, because his self नहीं बनाते, himself होता है। जैसा कि हमने बताया है कि थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, लेकिन वही देखें तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने देखा ही सेल्फ नहीं हुआ, हिम सेल्फ हुआ, ही हैज रेज्ड हिमसेल्फ। दूसरी बात, रेज्ड वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से किस वर्ब के साथ
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की जानकारी हमने प्रोनाउन के वीडियो में दी है, अतः आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो करेक्ट आंसर इज हियर हिमसेल्फ इन प्लेस ऑफ हिमसेल्फ। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज everybody should love their country. No doubt this is very easy question. You will very easily find out which is the erroneous part. No doubt this is there. There actually is plural pronoun, and everybody after every and singular noun. So singular pronoun, possessive pronoun should be used. Every singular है और every के पास noun singular है, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। देयर की जगह पर यहाँ पर एवरीबॉडी के अनुसार हिज या हर लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर शुड बी हिज और हर इन प्लेस ऑफ देयर। लेट्स नो द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वन शुड लव हिज मदरलैंड। सो यू सी वन शुड, सब्जेक्ट इज वन, on account of one reflex possessive pronoun should be used। वन के अनुसार ही हमको possessive pronoun का प्रयोग करना है, तो his नहीं करेंगे, इसकी जगह पर हमको वन का one's possessive pronoun यूज करना पड़ेगा। राइट आंसर would be one should love one's motherland। I think you get it। Let's move next question। Next question is one of us. Yes, one of us has given up one's honesty. So, as we have discussed just earlier, question based on one. यदि one अकेला one एज ए नॉमिनेट केस हो, one सब्जेक्ट के रूप में हो, तो possessive pronoun हम one के अनुसार लगाते हैं। But the question is like this: one of us. Then possessive pronoun should be according to one of में singular है, one of us के लिए हमको once नहीं लगाना है, पर क्या लगाना है, ये जो लिखा है ना once, this is wrong। यहाँ हमको ध्यान रखना है once नहीं लगाना। one of us के लिए आंसर हुआ सिंगुलर वाला his, her या it। यदि वो मैस्कुलिन है तो हम his लगाएंगे, फेमिनिन है तो हर लगाएंगे। इफ द जेंडर इज न्यूटर देन वी शुड यूज इट्स। तो करेक्ट आंसर शुड बी रिप्लेस्ड वंस फॉर हिज, हर, फॉर इट्स। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोनाउन वन, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी to his country. This is again confusing, so don't get confused. Always remember only one is the subject, then pronoun should be according to one. Here you can see again one must do one's duty. This is the correct portion, but you can see here this is his, this is wrong one. Here should be used once. So right answer is once in place of his. One must do one's duty to one's country। एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि वन को अगर केवल वन को नॉमिनेट केस में यूज़ किया है तो उसके अनुसार वंस ही हम पॉजेसिव का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो वन को हम बहुत अच्छे से समझ लेना है। लेकिन वन ऑफ अस अगर यूज हुआ है तो हमको समझना है कि हम में से कोई एक, अर्थात वो मैस्कुलिन हो सकता है, फेमिनिन हो सकता है और न्यूट्रल जेंडर हो सकता है, तो फिर उनके अनुसार ही वो हिज, हर या इट्स का प्रयोग करना है। अगले क्वेश्चन को देखें। लिखा है द ट्रेवलर्स हु न्यू अबाउट द फ्लड्स टुक अनदर रोड। क्वेश्चन इज दिस restrictive use or continuative use of relative pronoun? You know this is the relative pronoun who. You must know, is this use of restrictive use or continuative use? So you would have to answer this in comment section and I will check if you have done it right or wrong. इसका आंसर आपको
कमेंट सेक्शन में देना है कि रेस्ट्रिक्टिव यूज इसका हुआ है या कंटिन्यूएटिव यूज हुआ है। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द ट्रेवलर who knew about the floods took another route. You will see again, is this use of restrictive or continuative use of relative pronoun. So guys, these two questions are for you to check your ability. Actually this is use relative pronoun, but you will have to tell me, is this restrictive use or continuative use relative pronoun. So answer all these two questions in comment section. I will check you. So this is all about pronoun, and many more exercise I am going to do, but it's a suggested you do some more exercise from your text, some your grammar book or book you have purchased. So I think you find this video informative. If you think this is useful for you, share it to your friends, and you are very first time on the channel, subscribe channel and press the bell icon to get information for the next video. Stay motivated. Thank you for watching.